नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया था, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। हमने आपको 7 मूल राशियां बता दिया था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। समझ में आया आपको? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, यही 7 मूल राशियां हैं जिससे आप सब चीज निकाल सकते। इन सातों से बाहर कोई भी चीज नहीं निकाल सकते। आप जैसे देखिए, आप जैसे मान लीजिए किसी चीज का आप बोलिएगा सर हमको आयतन निकालना है, ठीक है। अब आयतन क्या हुआ, किसी चीज का मान लीजिए आपको आयतन निकालना। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई आप यल में, लंबाई यम में मानते हैं, ये भी यम, तो आया कि नहीं? है द्रव्यमान लेंथ में ही आ जाता है। तो कोई भी चीज आप जो नापेंगे इन्हीं सातों के अंतर्गत ही नापेंगे। ये सात के बाहर भैया कोई नहीं जा सकता। जैसे कहते नहीं, अब भैया यही जीवन संसार, इस कमरे के बाहर जाओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो वही यही सात है भैया अपना, सात के बाहर जाना नहीं है। तो ये जो सात हैं इसी से आप सब कुछ नाप सकते हैं, समझा? जैसे बिजली का सामान कोई भी मापिएगा तो करंट कोरता है, समझ में आया आपको? अब आयतन किसी चीज का नापना है तो आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो इसी हिसाब से इन्हीं सातों में पूरा आपको पढ़ना है, समझ में आया आपको? अब जैसे देखिए, अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है भैया आज का। अब इसमें जाते हैं मूल मात्रक। ये तो हम लोग मूल राशि समझ गए। क्या हो गया भैया? ये मूल राशि समझ में आया आपको? मूल राशि समझ गए। अब आते हैं हम मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होता है वो समझिए। देखिए भैया दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। अब लंबाई, लंबाई किस में नापते हैं भैया? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ भैया? मीटर। मीटर, इसको हिंदी में लिख लीजिए मीटर। लंबाई को किस में कहते हैं? मीटर। समझ में आया आपको कि नहीं? लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। लंबाई किस पे नापेंगे भाई? कोई भी चीज हो, आप देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मीटर में ही नापते हैं ना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मान लीजिए किसी सड़क को नापना है, आसमान से ऊंचाई नापना है, कोई भी चीज आपको नापना है, कितने मीटर मार दिया, जैसे सचिन ने वो मारता है ना, कौन, हाँ रोहित शर्मा ने छक्का मारा, कितने मीटर मारा? तो आप मीटर में नापते हैं ना कि कितने मीटर छक्का मारा। अरे रोहित शर्मा तो समझिए मार एकदम, और उसका एक छक्का, मतलब राहुल का छक्का देखिए, मतलब एक हाथ से लगते मार। तो ये होता है। जैसे क्रिकेट देखने का तो बहुत शौक। देखिए भारत में ना हमारे हिसाब से देखिए, भले अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है लेकिन फुटबॉल को कर दे, ओ मतलब क्रिकेट का कर दे, क्योंकि क्रिकेट में बहुत से लोग देखते हैं। आईपीएल में आप देखिए, अपनी जो बीसीसीआई है ना, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट एकेडमी है अपनी बीसीसीआई, समझ जाइए। आईसीसी भी लगती नहीं, बीसीसीआई जो जैसा है उनके सचिव, सचिव अमित शाह के लड़के हैं जैसा भैया, तो वो जो है सबसे अमीर है। आईपीएल जब से आया ना भैया, इतना पैसा लूट रहे, हम ही आपसे लूट रही है और क्या। अब बताइए, जब एक समय आया था कि हमें याद है कि जियो टीवी ने फ्री किया था, आप मैच देख सकते हैं। पहले हॉट स्टार आया, हॉट स्टार ने क्या किया, एक महीने पहले सबको एक साल पूरा फ्री दिखाया। तो फिर बोला भैया हम पैसा लेंगे हॉट स्टार। तो हॉट स्टार आया तो इससे जियो आ गए। जियो टीवी बोला हम फ्री लेंगे सबका। तो हॉट स्टार वाला पैसा लगा दिया तो जियो टीवी फ्री हो गया। अब जियो टीवी वाला बोला पैसा हमको चाहिए, इस बार हम देख रहे हैं कि हॉट स्टार वाला बोल दिया कि हम फ्री करेंगे। ऐसे दोनों कंपेयर रहे तो अपना मजा रहता रहेगा ना। तो समझ में आया आपको ये चीज है। अब द्रव्यमान जो नापेंगे इसको किस में नापेंगे भैया? किलोग्राम में नापेंगे। समझ में आया आपको? इसका मात्रक हुआ यम, और इसको संकेत किससे करते हैं भैया? संकेत, संकेत एक शब्द होता है कि किससे संकेत करेंगे, इसको यम से करेंगे। किससे भैया? यम से करेंगे। समझ में आया आपको कि नहीं? इसको संकेत एक लिख लेते हैं ना। अब लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ भैया? किलोग्राम। क्या हुआ? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है भैया? किलोग्राम। अब इसको किससे करेंगे भैया? केजी से। किससे भैया? केजी से करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इतना चीज समझ में आ रहा है आपको? केजी से करेंगे। इसको दूसरे अक्षर से लिख देंगे भैया,
चलिए ब्लू से लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किससे किलोग्राम। अब समय हुआ, अब समय कोई चीज नापिएगा किसमें नापिएगा भैया आप ही बताइए। सेकेंड किसमें भैया, सेकेंड में। समय को किसमें करेंगे भैया, सेकेंड में। सेकेंड किसमें प्रदर्शित करेंगे, यस से प्रदर्शित करते हैं, तो यस लिख दीजिए। समझ में आया आपको। अब देखिए तापमान, तापमान को किसमें करते हैं भैया, केल्विन। किसमें भैया, केल्विन। तापमान को केल्विन, देखिए केल्विन क्या है, कई जैसे जो मतलब जो हमारे इसके केल्विन को हम लोग जैसे कोई चीज नापेंगे किसमें, सेंटीग्रेड में नापते हैं। समझ में आया आपको। जैसे हम लोग कोई चीज नापेंगे सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया आपको। तो जो वैज्ञानिक लोग नापते हैं वो केल्विन में नापते हैं। जैसे अपना तो सेंटीग्रेड में नापते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड पे ना, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो केल्विन में नापते हैं। तो केल्विन क्या होता है, जैसे हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो 200 कितना है भैया, हाँ 273 केल्विन के बराबर हो जाता है पहला। अगर मान लीजिए 0 केल्विन है तो -273 पॉइंट कुछ केल्विन के बराबर होता है, तो -273 केल्विन होता है। तो इसका जो शुरुआत होगा किससे होगा भैया, केल्विन से। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है -273 केल्विन के बराबर होता है। समझ में आया आपको कि नहीं। तो 273 से 373। अगर वही चीज डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो नापते हैं वो किस में नापते हैं भैया, फारेनहाइट में। समझ में आया। 32 डिग्री कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। जो बुखार नहीं नापते भैया, तो 32 डिग्री से 212 डिग्री फारेनहाइट में नापते हैं। तो 32 डिग्री से 212 फारेनहाइट में नापा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आया रखनी। जो आप डॉक्टर के पास थर्मामीटर नापते हैं उसको हम लोग फारेनहाइट में नापते हैं। तो जो तापमान होता है भैया अलग अलग होता है। कोई मान लीजिए इसमें नापता है, कोई फारेनहाइट में नापता है, कोई केल्विन में नापता है। कोई केल्विन जो होता है वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर फारेनहाइट में, हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। तो कई प्रकारों से होता रहता है। समझ में आया कि नहीं। तो इस पे हम लोग जो आपको जो बताना था हमने इसलिए बता दिया उसमें। समझ में आया कि नहीं भैया। डॉक्टर के पास जाइए ना, जब भी जाइए, देखिए जैसे आप गए डॉक्टर के पास, बोले बुखार हुआ, डॉक्टर क्या बोलेंगे, हाँ भैया मौसम चल रहा है बुखार का ही सब, मतलब किसी भी मौसम में जाइए, हाँ बुखार का मौसम ही चल रहा है। एक डॉक्टर रहते थे, जब भी जाइए भैया बुखार हो रहा है, हाँ इस समय बच के रहिए भैया बुखार का ही मौसम चल रहा है। अरे भैया मौसम क्या बुखार का चल रहा है, मौसम बुखार पूछ के आएगा, कहाँ आ गया है मौसम, आ जाए क्या बुखार हो जाए आपको। तो आप बोले अरे नहीं अभी 2 महीना रुक जाइए, बुखार फिर 2 महीना बाद आएगा। भैया बुखार हो जाए आपको, क्या ऐसा पूछ के आता है। मतलब डॉक्टर का भी रहता है गर्म पानी पीना, एक सचेत हो जाइएगा। अब मान लीजिए आप दवा लेके आए, अब इधर आ गया गर्म पानी, डॉक्टर बोल दिया। हम तो जानते हैं जब डॉक्टर के पास जाते थे तो अकेले जाते थे, तो डॉक्टर बोलता था भैया चावल दही ये सब नहीं खाना है आपको, ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना, ये सब तो घर वालों को बताते ही नहीं थे कि ये चीजें ऐसा है। समझ में आया कि नहीं। आपको ये चीजें बताना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीजें। तो भैया जब ये लोग आते थे ना तो हम लोग बताते ही नहीं थे कि डॉक्टर बोले सब खाओ सब खाओ। तो डॉक्टर यही होता था, उससे बड़ी मजा अभी आती थी दवा लेने के लिए। जैसे स्कूल जाना हुआ, हाँ आज हल्का सा बुखार लग रहा है स्कूल नहीं जा रहे, बोले हाँ मत जाइए। एक बार तो भैया हम लोग जानते हैं, एक बार हुआ था बचपन में, तो स्कूल जाते थे तो हम लोग नहीं गए, छुप जाते थे स्कूल में। जैसे गेहूं खेत रहता था उसमें छुप जाते थे। समझिए 10 बजे जाते थे, 9 बजे तो छुपे रहते थे। जब वो बच्चों की छुट्टी होती थी तब उनके साथ आते थे, वो स्कूल नहीं आते थे। एक बार हमारे चाचा जी पकड़ लिए थे, मतलब घर आने के बाद ना भैया ऐसा धुलाई हुई थी। तो हम लोग बचपन में भी बहुत मजा किए हैं स्कूल नहीं जाके। तो समझ में आया आपको। तो ये सेकेंड हुआ केल्विन। समझ में आया आपको, ये केल्विन समझ में आया भैया। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, के से प्रदर्शित करेंगे। किससे, के से। समझ में आया भैया। अब आता है आपका धारा। धारा किस में देखेंगे, एम्पियर में। एम्पियर में समझ में आया कि नहीं, एम्पियर।
एम्पियर को किससे प्रदर्शित करेंगे भैया? ए से। धारा जिसे आती है आपके यहाँ बिजली बिजली, इसी को धारा बोला जाता है ना। अब ज्योति तीव्रता जो होती है उसको कैंडेला में कहते हैं। ज्योति तीव्रता जो होती है कैंडेला में, कैंडेला किसमें भैया? कैंडेला में। इसको प्रदर्शित करेंगे सीडी से। किससे भैया? सीडी से। अब ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा जो होती है इसको मोल में देखते हैं। किसमें? मोल। वो मोल नहीं जो मोल जाते हैं आप लोग, वहां मोल नहीं, मोल इसकी मात्रा है। पदार्थ की मात्रा को किसमें करेंगे भैया? मोल में। समझ में आया? इसका संकेत भी मोले होता है या मोल। समझ में आया आपको कि नहीं? तो ये जो होगा इनका संकेत और मात्रक हुआ। समझ में आया आपको ये चीजें? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? लंबाई, लंबाई हुआ मूल मात्रक। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ही आता है एक बीमा। बीमा, अरे वो LIC वाला बीमा नहीं, RD वाला। चलिए बीमा कर दीजिए, आप वही बीमा पढ़ते रहिएगा। हाँ बीमा चलती, चलिए बीमा लगाते हैं। अब घर वाले सोचेंगे साला बीमा कहाँ जा रहा है लगाने के लिए, घर वाले बोलेंगे आप पकड़ते हैं इसको बीमा। तो बीमा वो बीमा नहीं है, ये बीमा निकाला जाता है। समझ में आया आपको? तो इस सभी अब एक देखिएगा नोट, इसका सभी मतलब मात्रक में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है, बल्कि सबका बदला गया लेकिन सेकेंड का नहीं। सभी मात्रक में क्या होगा? सेकेंड ही होगा। समझ में आया कि नहीं आपको? सब चीजें सब जगह क्या होगा? सेकेंड में ही होगा। ये चीजें समझ में आ रही भैया? इसको एक बार नोट करिए। तो हम लोग चलते हैं आगे। बीमा क्या है भैया? बीमा दिख रहा है ये? बीमा, बीमा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए भैया, किसी चीज का बीमा निकालना पहले आप समझते जाइए, बहुत आसान होता है बीमा। अगर एक बार समझ गए तो आपको बीमा एकदम 100% आपको आएगा ही। समझ में आया आपको? अगर पहले एक बार सिर्फ समझते जाइए कि बीमा कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, बीमा का रूल ये होता है भैया, चारों तरफ पहले उसको पैक करना है। कोई भी बीमा आएगा तो ध्यान दीजिएगा ऐसे करना, चारों तरफ नहीं, कहा पूरा ये ऐसी आकृति, जैसे इसको कहते थे ना बड़ा कोष्टक बनाते थे ना, इस हिसाब से लिखना है। और बीमा का रूल ये है, इस हिसाब से लिखना है। हमेशा कैपिटल लेटर लिखना है। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर में लिखना है भैया। समझ में आया आपको नहीं? हमेशा बड़े अक्षर में लिखना है। चारों तरफ पैक करना, कैपिटल। जो नापे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। जो नापे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। समझ में आया कि नहीं? जो नापे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है। जो नापे हैं, देखिए जैसे लंबाई, जो नापे हैं उसका पहला लेटर, पहला कैपिटल लेटर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे लंबाई का पहला ये है बीमा, मास यम टी हो गया, टी हो गया। समझ में आया आपको कि नहीं? तो टी ये हुआ ना टेम्परेचर। देखिएगा जो ये होता है पहला अक्षर, उसी को हम लोग लेंगे। समझ में आया आपको कि नहीं? संभवतः वही रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बीमा के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? ये ध्यान दीजिएगा कि इसको कोष्टक में जरूर लिखेंगे। समझ में आया आपको? मजला कोष्टक। अब ध्यान दीजिए भैया, कुछ चीजें आप जब पढ़िएगा ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे लंबाई किस में नापते हैं भैया? हम लोग मीटर में नापते हैं ना। तो लंबाई का पहला ये है, तो इसका बीमा हो जाएगा यल। समझ में आया आपको? ये यल हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया इसका। समझ में आया भैया? लंबाई का क्या हुआ? एल, यही बीमा हुआ। समझ में आया? अब द्रव्यमान का यम है, इसको द्रव्यमान को यम लिख दीजिए, ये कर दीजिए, ये बीमा हुआ। द्रव्यमान का किलोग्राम, तो द्रव्यमान की यम मास होता है, तो यम लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं भैया? मीटर का यल हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड को टाइम में पढ़ते हैं, तो इसको ऐसा टी लिख दीजिए, ऐसा करके टी लिख दीजिए। समझ में आया? यही बीमा है टी। समझ में आया आपको? अब टी हो गया। अब टेम्परेचर को जो है यहाँ देखिए केल्विन, इसको केल्विन में नापते हैं, तो इसको के लिख दीजिए, वैज्ञानिक भाषा में है इसलिए दोनों।
तो इसको के लिख दीजिए, समझ में आया आपको? इस हिसाब से के लिख दीजिए। अब एम्पियर जो होता है, धारा का एम्पियर होता है, तो इसको ए लिख दीजिए। समझ में आया भैया? ए लिख दीजिए, धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो ए लिख दीजिए। ज्योति तीव्रता का सी होता है तो इसको सी लिख दीजिए। समझ में आया आपको? 1 2 3 3 6 समझ में आया भैया? अब पदार्थ की मात्रा, इसका कोई बीमा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ की मात्रा का इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता, समझे? लंबाई का यल हो गया, द्रव्यमान का यम हो गया, सेकेंड का टी हो गया 3। ज्यादातर यही LMT पूछता है, यही 3 चीजें बहुत ज्यादा पूछता है, समझ में आया? यही 3 चीजें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, LMT, यही याद रखिएगा। लंबाई का L और द्रव्यमान का यम, समय का टी, यही 3 चीजें मेन है, समझ में आया? लंबाई का यल, द्रव्यमान का यम, टाइम का टी हो गया। समझ में आया आपको कि नहीं? और फिर जो तापमान का आएगा तो के लिख दीजिएगा, तापमान का याद कर लीजिए, के लिखना है, एम्पियर का ए लिखना है, जो तीव्रता का के, और इसका पदार्थ की मात्रा का याद ही नहीं करना है। LMT लंबाई, द्रव्यमान, समय, और फिर जो तीव्रता का आएगा तो के लिखना है, धारा का ए लिखना है, और जो तीव्रता मतलब इसका सी लिखना है, करंट जो तीव्रता। समझ में आया आपको कि नहीं? तो यही 3 चीजें LMT सबसे ज्यादा होता है, समझ में आया आपको? तो यही 3 चीजें सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए जो हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे वो इसमें भैया, इसमें जितने भी आपके मात्रक है उन्हीं सबका बीमा निकालना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए वेग है, वेग का हो गया, मान लीजिए वेग जैसे मान लीजिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब आपको चाल का बीमा निकालना है ना। अब देखिए यहाँ कहाँ देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए तो बताते हैं। नोट कर लिए हैं? देखिए कल जो बताएंगे हम आप लोग को, देखिए कल बताएंगे, जैसे समझिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। समझ में आया आपको? चाल बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी आप किस में नापिएगा, लंबाई में नापिएगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और समय किस में नापते हैं, टी में नापते हैं, तो यल टी का पावर -1 ऐसे बीमा निकाला जाता है। तो कल हम इसके बारे में आपको डिटेल बता देंगे कि बीमा और सबका बता देंगे। एक सूत्र क्या है, चाल बराबर वेग क्या है, जो तीव्रता का सूत्र क्या है, धारा का सूत्र क्या है, पदार्थ की मात्रा, इस सब के बारे में हम बताते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो इस सब चीजों को कैसे बताएंगे, इस सब जैसे विस्थापन बराबर वेग बटा समय है। अब वेग का पहले तब तक तोड़िए, जैसे कोई चीज मान लीजिए विस्थापन बराबर वेग बटा समय, तो वेग का नहीं मालूम, वेग को तब तक तोड़िए जब तक वो मूल राशि में नहीं आ जाए। कहते नहीं भैया इसको तब तक मारिए जब तक अपना पूरा नाम न याद आ जाए, इसको तब तक मारिए जब तक अपने पापा को न बुला ले, पापा मतलब मूल स्थान पे न बुला ले। तो वो इसी हिसाब से इनको जब तक तोड़ना है तब तक जब अपने मूल राशि में नहीं आ जाए। समझ में आया भैया? ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसका तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस कमेंट जरूर करिएगा भैया, कमेंट करिएगा तभी हमको मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।